गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने एग्जांपल्स करे थे। एग्जांपल नंबर फर्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ पीडी को फॉर्म करा था, हमें एक इक्वेशन दे रखी थी। सेम हम अब नेक्स्ट एग्जांपल पर करेंगे। एग्जांपल नंबर थर्ड, फाइंड अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। हमने एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को फाइंड आउट करना है, एलिमिनेट करना है ए बी सी वेयर इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है फ्रॉम द गिवन इक्वेशन। सबसे पहले आप इक्वेशन को देखो। हम यहाँ जनरली यहाँ कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं? 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, लेकिन नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने हैं? ज़्यादा हैं। मतलब नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इज ग्रेटर देन दी नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो आपने केस पढ़ा था कि जब आपके पास नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ज़्यादा होंगे तो जो आपके पास पीडी बनेगी वो क्या बनेगी? एक से ज़्यादा बनेगी, मोर देन 1 पीडी बनेगी। तो इसके लिए हम कैसे करेंगे? सबसे पहले मैंने आपको स्टेप बताया था कि सबसे पहले जो भी इक्वेशन होगी उसको देखोगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन से हैं, उसके विद रिस्पेक्ट टू दोनों का फर्स्ट डेरिवेटिव करोगे पार्शली। तो वही करा। जेड यहाँ डिपेंडेंट है, जेड को डिपेंडेंट लेट करके चलोगे कि जेड इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। तो डिफरेंशिएट पार्शली फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। देखो एक्स स्केयर बाय में ए स्केयर कॉन्स्टेंट है, एक्स स्केयर का डेरिवेटिव 2x बाय में ए स्केयर प्लस वाई स्केयर। मैंने आपको बताया था कि जब पार्शली में क्या होता है कि जिसके विद रिस्पेक्ट टू जिस इंडिपेंडेंट वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट टू आप डेरिवेटिव करते हो उसको ट्रीट करोगे, बाकी दूसरे इंडिपेंडेंट को आप एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट करोगे। तो ये कॉन्स्टेंट वाई स्केयर कॉन्स्टेंट, बी स्केयर कॉन्स्टेंट, तो दिस इज वाई स्केयर बाई बी स्केयर भी कॉन्स्टेंट, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 0 प्लस जेड स्केयर। जेड इज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, जेड स्केयर का 2z इनटू में करली जेड बाय करली एक्स इज इक्वल्स टू 0 बाय में सी स्केयर। क्लियर है? सेम इसी तरह हम किसका डेरिवेटिव करेंगे? हम करेंगे इसी इक्वेशन का विद रिस्पेक्ट टू किसके? y के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव करेंगे। देखो ये चीज़ क्या रखी है, इसको हमने पिछली इक्वेशन को थोड़ा सोल्व करके लिख दिया। एक्स स्क्वायर है, अब हमने इसको क्या करा कि सी स्क्वायर, इसको इसका एलसीएम लेकर इसको सोल्व करा। यहाँ सी स्क्वायर यहाँ चला जाएगा, ए स्क्वायर यहाँ हो जाएगा, उसको सोल्व करके ये चीज़ आ गई। अब क्या करा? सेम वही फर्स्ट इक्वेशन को डिफरेंशिएट करा विद रिस्पेक्ट टू y। इसको y के रिस्पेक्ट टू करेंगे तो ये कांस्टेंट ट्रीट होगा, ये चीज़ 0, वाई स्क्वायर का 2y बाय में बी स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर का 2z इनटू में करली जेड बाय करली वाई डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर। देखो ये चीज़ कर रखी है, 2y बाय में बी स्क्वायर प्लस में 2z बाय में सी स्क्वायर इंटू करली जेड बाय करली वाई इक्वल टू 0। फिर उसको वही एलसीएम लेकर इसको सोल्व कर दिया। इसको दे दिया इक्वेशन नंबर सेकंड एंड इक्वेशन नंबर थर्ड। उन्होंने लिखा हुआ है कि इन दिस एग्जाम्पल द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट इज 3 मोर देन नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। वही जो मैंने आपको चीज़ स्टार्टिंग में बताई कि नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट जो है वो क्या है? ज़्यादा है किससे? इंडिपेंडेंट वेरिएबल से। तो मोर देन 1 इक्वेशंस आपको रिक्वायर्ड होंगी एलिमिनेट करने के लिए ए बी सी को। डिफरेंशिएट सेकंड विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। तो दोबारा से इसको डिफरेंशिएट करा क्योंकि आपको एक से ज़्यादा पीडी बनानी है, एक से ज़्यादा बार उसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो इन्होंने सेकंड को डिफरेंशिएट करा वही सेम एक्स के विद रिस्पेक्ट टू और इसको करा वाई के विद रिस्पेक्ट टू। अब देखो कैसे करोगे। सी स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव एक्स के विद रिस्पेक्ट टू एक्स का 1 तो सी स्क्वायर प्लस अब ये 2 फंक्शन है, जेड का फंक्शन, ये भी एक्स का फंक्शन है और ये भी एक्स का फंक्शन है। तो इसको कैसे करोगे? ए स्क्वायर कांस्टेंट प्रोडक्ट रूल अप्लाई करोगे, ए स्क्वायर जेड एज इट इज, इसका एक्स के रिस्पेक्ट टू करोगे डबल डेरिवेटिव करली स्क्वायर जेड बाय करली एक्स स्क्वायर प्लस अब ए स्क्वायर तो कांस्टेंट है, जेड का क्या होगा? करली जेड बाय करली एक्स, ये एज इट इज। तो कितना बन जाएगा? करली जेड बाय करली एक्स। ये मैं आपको करके दिखाती हूँ। देखो जैसे ये चीज़ है, हमारे पास ये फंक्शन है सी स्क्वायर एक्स प्लस में ए स्क्वायर जेड करली जेड बाय में करली एक्स इक्वल्स टू 0। तो हम इसका डेरिवेटिव करते हैं। तो सी स्क्वायर एक्स के रिस्पेक्ट टू करना है, तो सी स्क्वायर एक्स, एक्स का 1 सी स्क्वायर एज इट इज प्लस ए स्क्वायर। अब ये 2 फंक्शन है, जेड का करोगे कितना आएगा? करली जेड बाय करली एक्स, इसको एज इट इज रहने दो, ये करली जेड बाय करली एक्स प्लस में अब z एज इट इज रहेगा, इसका करोगे, इसका एक बार और करोगे क्या बन जाएगा? करली स्क्वायर जेड करली एक्स
करली 2z करली x का स्क्वायर, इसको सोल्व कर लो, ए सी स्क्वायर प्लस अलग अलग कर सकते हो ए स्क्वायर डबल हो जाएगा, करली z बाय करली x का होल स्क्वायर बन जाएगा, प्लस में ए स्क्वायर z करली 2z करली x स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ये चीज़ आ जाएगी। यही चीज़ देखो इसमें कर रखी है, सी स्क्वायर ए स्क्वायर जेड करली 2z करली ए स्क्वायर प्लस में दिस। फिर इसके बाद इन्होंने क्या करा, वही था, अब इसको किसके विद रिस्पेक्ट टू करोगे, इस इक्वेशन को y के विद रिस्पेक्ट, देखो वही सेम सी स्क्वायर वाई का डेरिवेटिव 1 सी स्क्वायर रहा, प्लस ये भी दो फंक्शन है, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करोगे, बी स्क्वायर कॉमन ले लो, बाद में भी बी स्क्वायर लिख सकते हो, जेड का डेरिवेटिव करली जेड बाई करली वाई, ये भी वही प्रोडक्ट स्क्वायर हो गया, प्लस में ये जेड एज इट इज इसका डेरिवेटिव क्या होगा, करली 2z करली वाई स्क्वायर, ये चीज़ इसको लिखी हुई है। ये अब आपको पीडी की फॉर्मेशंस करनी है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी, थोड़े स्टेप्स ध्यान रखने पड़ेंगे, और इन क्वेश्चंस में कुछ नहीं है कि आपको कौन सा स्टेप कब अप्लाई करना है, आपको ये सिर्फ प्रैक्टिस से पता लगेगा कि हमने मेन क्वेश्चंस क्या करने हैं, हमने आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स को रिमूव करना है। तो आप ध्यान से देखोगे कि किसमें वैल्यू रखने पर आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट रिमूव हो रहा है, ठीक है। तो हमने यहाँ से सी स्क्वायर की वैल्यू निकाली, किससे, सेकंड से। देखो सी स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकलेगी, यहाँ से सी स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए देखो सी स्क्वायर एक्स है, बाकी को उधर ले जाओ, माइनस में ए स्क्वायर जेड करली जेड बाय में करली एक्स, अब इस एक्स को इसके नीचे ले जाओ, तो क्या बनेगा, सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस ए स्क्वायर जेड एक्स करली जेड बाय में करली एक्स, ये किसकी वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई आपकी सी स्क्वायर की वैल्यू आ गई, क्लियर है। सेम इसी तरह से किसकी वैल्यू निकाल रखी है, यहाँ से पुटिंग द वैल्यू सी स्क्वायर की इन फोर्थ में, मतलब यहाँ से सी स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे, फोर्थ में पुट करोगे, यहाँ से सी स्क्वायर की हो गया, फिर क्या करा, पुट कर दी इन्होंने इसमें, फिर क्या करा, देखो ए स्क्वायर तीनों साइड कॉमन है, हटा सकते हो तो डिवाइडिंग कर दिया या मल्टीप्लाई, और एक्स इन्होंने इसका एलसीएम ले लिया, तो ये चीज़ आपकी आ गई, विच इज़ रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। अब अनदर भी आप ऑब्टेन कर सकते हो, कैसे ऑब्टेन कर सकते हो कि फ्रॉम थर्ड, अब यहाँ से भी सी स्क्वायर की वैल्यू सी स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हो, सी स्क्वायर निकाल लो, बी स्क्वायर निकाल लो, वो आपकी मर्जी है, लेकिन सी स्क्वायर इजिली से निकल रहा है, यहाँ से डिवाइडेड बाय वाई आ जाएगा सिर्फ, क्योंकि आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल ज़्यादा है, तो एक से ज़्यादा पीडी आपको मिलेगी, क्लियर है। मोर देन वन पीडी मिल सकती है, तो वो जैसे मर्जी, यूनिक होना जरूरी नहीं है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। अनदर फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कैन ऑल्सो बी ऑब्टेन, सी स्क्वायर यहाँ से निकाला, फिर इसकी वैल्यू को किस में रख दोगे, इसको फिफ्थ में रख दोगे, यहाँ से एक और पीडी आ जाएगी, फिर बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा सारी जगह, फिर क्या करोगे, बी स्क्वायर को रिमूव कर दोगे, जीरो, फिर क्या करोगे, वाई नीचे है, वाई का एलसीएम लेकर आपके पास एक अनदर पीडी मिल जाएगी। क्लियर है सबको, किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन में, इसको बस इतना ध्यान रखना कि जब आपके पास नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ज़्यादा होंगे तो आपके पास मोर देन वन पीडी बनेगी, क्लियर है। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल पर चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका एग्जाम्पल नंबर 4 मैंने करवा दिया था, 5th हो गया था आपका। अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 पे। फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ ऑल सर्कुलर राइट सर्कुलर कोन्स। देखो ये जो जैसे अब आपके पास इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, जिसमें आपको खुद ही ध्यान रखना पड़ता है कि इसमें आपकी इक्वेशन कौन सी है। जैसे सेट ऑफ राइट सर्कुलर कोन, तो आपको इसको ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी राइट सर्कुलर कोन आती है जिसकी एक्सिस कंसाइड करती है जेड एक्सिस के साथ, तो उसकी इक्वेशन ये होती है, क्लियर। तो ये आपको ध्यान रखनी पड़ेगी चीज़। अब वही सेम आपको मैंने क्या बताया, सबसे पहले जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे उसके विद रिस्पेक्ट टू उसका फर्स्ट डेरिवेटिव करा, इसका करोगे 2x, इसका 0, क्योंकि जब जिस इंडिपेंडेंट के विद रिस्पेक्ट टू आप डेरिवेटिव करोगे दूसरे वाले को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करोगे। z माइनस एक्स स्क्वायर, इसका 2 आगे आएगा, z माइनस सी इंटू में करली जेड बाई करली एक्स, टेन स्क्वायर अल्फा एज अ कांस्टेंट है, ठीक है। फिर y के विद रिस्पेक्ट टू करोगे तो एक्स स्क्वायर कांस्टेंट हो जाएगा, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y इज इक्वल्स टू इसका 2z माइनस सी करली जेड बाई करली वाई, टेन स्क्वायर अल्फा। अब देखो हमने पीडी बनानी है, यहाँ से डायरेक्ट आ रहा है, अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूँ तो आपकी जो ये है लेफ्ट, जो आपकी राइट साइड है यहाँ से कैंसिल हो जाएगी, 10 से सिर्फ ये चीज़ बचेगी,
और यहाँ से x बाय वाई बचेगा। तो इन्होंने क्या करा, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि हमने क्या प्रोसीजर अप्लाई करना है कि आपके आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स रिमूव हो जाए। तो इसमें अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूंगी तो डायरेक्ट ही आपके आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स रिमूव हो रहे हैं। क्लियर है? तो विच इज़ द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। क्लियर है सबको? अब आप इसमें नेक्स्ट एग्जांपल देखो, 7th बाद में करेंगे, पहले 8th देखो। फाइंड द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ प्लेन हैविंग इक्वल एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट्स। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ऐसी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आपको फाइंड आउट करनी है प्लेन की जिसका एक्स और वाई जो है इक्वल इंटरसेप्ट है। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इक्वेशन प्लेन की क्या होती है जिसमें एक्स और वाई इक्वल इंटरसेप्ट करते होती है एक्स बाय ए प्लस वाई बाय ए प्लस में जेड बाय इक्वल्स टू 1। सबसे पहला स्टेप आपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल डेरिवेटिव करना है फर्स्ट। तो वही x के विद रिस्पेक्ट टू करोगे, x का 1 बाय ए प्लस इसका 0 इसका 1 बाय सी इंटू करली जेड बाय करली x आ गया। डायरेक्ट इन्होंने इसको इक्वल 1 का 0 इसको उधर लेकर चले गए, इसको इन्होंने इस टाइप से। फिर y के विद रिस्पेक्ट टू करोगे, इसका 0 बन जाएगा, y बाय ए का 1 बाय ए प्लस करली जेड बाय करली वाई इंटू 1 बाय सी, इसको उधर लेकर चले गए। अब आप देखो क्या कर सकते हो, यहाँ से किसकी वैल्यू आ रही है, दोनों 1 बाय ए की वैल्यू आ रही है। इन्होंने क्या करा, पुटिंग फ्रॉम सेकंड एंड फर्स्ट, क्यों, क्योंकि दोनों जगह क्या है 1 बाय है, तो हम इसको इक्वेट कर सकते हैं क्योंकि दोनों साइड 1 बाय की वैल्यू है। इक्वेट करोगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 बाय सी भी रिमूव हो रहा है आपका, -1 बाय सी से -1 बाय सी कैंसिल, क्या बचा सिर्फ करली जेड बाय करली वाई। ये आपकी रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आ रही है। ठीक है, तो अब आपके इस एक्सरसाइज के इस फर्स्ट के सारे एग्जाम्पल हो चुके हैं 1.1 के, सिर्फ एक रहता है तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। थैंक यू।